रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज सेकेंड ईयर का लेक्चर हम इंग्लिश का पढ़ेंगे और हमने नॉवल मिस्टर चिप्स को स्टार्ट किया हुआ है। उसका चैप्टर नंबर 5 है। कल हमने आधा पढ़ा था, तो आज बकाया जो रिमेनिंग पार्ट है उसको आज हम पढ़ेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। पेज नंबर 11 है आपका और उस पे जो है लास्ट पैराग्राफ है वन मॉर्निंग अनदर मेमोरी। तो आगे राइटर कह रहा है कि एक और सुबह और एक और याद। मेमोरी कहते हैं रिकलेक्शन को, याद को। जेम क्लियर बिल्कुल शीश हीरे की तरह शफाफ। जेम क्लियर कहते हैं ट्रांसपेरेंट चीज को, जो चीज वाजे हो, क्लियर हो। तो एक सुबह और एक और याद बिल्कुल हीरे की तरह शफाफ। When he turned to it, जब वो इसे सोचता था, जब उसने इसे सोचा। He had for some reason been afflicted. He had for some reason, किसी बिना पे वो रहा था, been afflicted, अजाब में मुब्तला। afflicted कहते हैं unhappy को। वो किसी वजह से अजाब में मुब्तला रहा था। विद एन अक्यूट डिजायर, एक शदीद ख्वाहिश के साथ। अक्यूट कहते हैं इंटेंस को। एक शदीद ख्वाहिश के साथ टू डेप्रिशिएट हिमसेल्फ, कि वो अपने आप को नापसंद करता था। डेप्रिशिएट मीन्स डिस्प्रेस, अपने आप पर तनकीद करता था, अपने आप को कमतर समझता था। एंड ऑल हिज अटेनमेंट्स, और उसकी जितनी कामयाबियां थी, जितने हासिल थे। अटेनमेंट कहते हैं एकम्प्लिशमेंट को, सलाहियतों को, कामयाबियों को। तो वो किसी वजह से जो है अजाब में मुब्तला रहा था, एक शदीद ख्वाहिश के साथ अपने आप को कमतर समझना और अपनी तमाम तर कामयाबियों को। डेप्रिशिएट जो है वो एक समझ लें कि एंटोनिम है एप्रिशिएट का। एप्रिशिएट करना होता है कि आप किसी को पसंद करते हो, किसी के काम को जो है आप किसी का काम आपको अच्छा लगता है। और डेप्रिशिएट का मतलब होता है कि आप किसी को जो है नापसंद करें। तो ही हैड टोल्ड हर, जैसे मतलब वो अपने आप को कमतर समझता था, तो ये बात उसने कैथरीन से डिस्कस की, उससे शेयर की। ही हैड टोल्ड हर ऑफ हिज ओनली मीडियोकर डिग्री, जैसे उसने उससे अपनी एक औसत दर्जे की डिग्री के बारे में बताया था। मीडियोकर कहते हैं एवरेज को, दरमियाने दर्जे को। जैसे उसने अपनी दरमियाने दर्जे की डिग्री के बारे में उसे बताया था। ऑफ हिज ओकेजनल डिफिकल्टीज ऑफ डिसिप्लिन, और नज्म ज़ब्त की बसा का जो उसको मुश्किलात दरपेश आती थी, उनके बारे में बताया था। ऑफ द सर्टेनिटी, और इस यकीन के बारे में बताया था। सर्टेनिटी मीन्स श्योरिटी, इस यकीन के बारे में बताया था दैट ही वुड नेवर गेट अ प्रमोशन, कि वो उसको कभी तरक्की नहीं मिलेगी, वो कभी तरक्की नहीं कर पाएगा। एंड ऑफ हिज कंप्लीट इन एलिजिबिलिटी, और उसकी जो मुकम्मल नाअहलियत थी। इन एलिजिबिलिटी कहते हैं अनसूटेबिलिटी को, नाअहलियत को। एम्बिशियस कहते हैं एस्पायरिंग को। और वो समझता था कि वो मुकम्मल तौर पर नाअहल है टू मैरी अ यंग एंड एम्बिशियस गर्ल, किसी भी ऐसी लड़की से शादी करने के लिए जो नौजवान हो और तरक्की करने की ख्वाह हो। एंड एट द एंड ऑफ इट ऑल शी हैड लाफ्ड इन आंसर, तो इन सारी बातों के बाद कैथरीन जो है सिर्फ मुस्कुराई थी, हंसी थी। शी हैड नो पेरेंट्स, उसके वालदैन नहीं थे, मतलब उसके वालदैन मर चुके थे। एंड वॉज मैरिड फ्रॉम द हाउस ऑफ एन आंट इन एलिंग, और एलिंग एक जगह का नाम है, वहां से अपनी एक आंटी के घर, अपनी खाला के घर से उसकी शादी हुई थी। ऑन द नाइट बिफोर द वेडिंग, तो शादी से पहले की रात। व्हेन चिप्स लेफ्ट द हाउस, जब चिप्स उसके घर से जाने लगा, टू रिटर्न टू हिज होटल, अपने होटल वापस लौटने के लिए। शी सैड, उसने कहा, विद मॉक ग्रेविटी। मॉक कहते हैं आर्टिफिशियल चीज को, बनावटी चीज को, जरीफाना चीज को। और ग्रेविटी कहते हैं सीरियसनेस को, संजीदगी को, मतानत को। तो जब वो अपने होटल जाने लगा, तो उसने जो है वो जरीफाना संजीदगी के साथ, बनावटी जो है मतानत के साथ उससे कहा, दिस इज एन ओकेजन, कि आज एक मौका है। यू नो, तुम जानते हो। दिस लास्ट फेयरवेल ऑफ आवर्स, आज हम आखिरी बार एक दूसरे को खुदा हाफिज कहेंगे। आई फील रादर लाइक अ न्यू बॉय, मैं अपने आप को एक नए लड़के की मानित समझती हूँ। बिगिनिंग हिज फर्स्ट टर्म विद यू,
जो कि अपना पहला तालीमी दौरानिया तुम्हारे साथ शुरू कर रहा है। नॉट स्केर्ड माइंड यू, तुम जहन में रखो कि मैं तुमसे डरी हुई नहीं हूँ। स्केर्ड कहते हैं फ्राइटन को, कि मैं तुमसे डरी हुई नहीं हूँ, ये जहन में रखो। बट फॉर जस्ट फॉर वंस, लेकिन सिर्फ एक बार, इन अ थॉरोली रिस्पेक्टफुल मूड, मतलब मैं तुम्हारा जो है अदब कर रही हूँ, एक बार मैं तुम्हें इज्जत दे रही हूँ, तुम्हारे मुकम्मल तौर पर तुम्हारा अदब कर रही हूँ। शैल आई कॉल यू सर आर वुड मिस्टर चिप्स बी द राइट थिंग, तो वो उसे मजाक में कहती है कि मैं क्या आपको जनाब कहूँ, सर कहूँ, या फिर मिस्टर चिप्स कहना ठीक रहेगा। मिस्टर चिप्स, आई थिंक गुड बाय देन, गुड बाय मिस्टर चिप्स। तो वो कहती है कि मिस्टर चिप्स ठीक है, मेरे ख्याल में फिर खुदा हाफिज, अच्छा खुदा हाफिज मिस्टर चिप्स। तो जब ये बात हुई थी तो उस वक्त जो है इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट का क्या था वो भी चिप्स को अच्छी तरह से याद था। अ हैंडसम क्लॉप क्लॉपिंग इन द रोड वे, कि सड़क पर जो है एक बग्गी की जो ठुक ठुक की आवाज़ थी वो थी। हैंडसम कहते हैं व्हीकल पुल्ड बाय हॉर्स, मतलब कि घोड़ा गाड़ी कह लें या बग्गी कह लें आप उसको, ठीक है। तो उस वक्त जब कैथरीन ने उसको ये बातें कही थी तो सड़क पर एक बग्गी की ठुक ठुक की आवाज़ थी। ग्रीन पेल गैस लैंप्स, जबकि जर्दी माइल जो सब्ज रंग के कुमकुमे थे, फ्लिकरिंग ऑन अ वेट पेवमेंट, वो गीली फुटपाथ पर जो है टिमटिमा रहे थे। न्यूज़ बॉयज शाउटिंग समथिंग अबाउट साउथ अफ्रीका, जबकि अखबार बेचने वाले लड़के साउथ अफ्रीका के बारे में कुछ चिल्ला रहे थे। शर्लॉक होम्स इन द बेकर स्ट्रीट, और बेकर स्ट्रीट में शर्लॉक होम्स के आने के बारे में चिल्ला रहे थे। गुड बाय मिस्टर चिप्स, तो खुदा हाफिज मिस्टर चिप्स। ये था प्यारे बच्चों आज का आपका लेसन नंबर 5 कंप्लीट हो गया आपका। तो आप इसको देखें, सुने और हम इसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू।